नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है। बहुत सारे बच्चे एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हैं और ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये जानना कि एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ में डिफरेंस क्या होता है। हालांकि बहुत सारे बच्चों को पता है और डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता भी नहीं है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जानने यहाँ पे बहुत आवश्यक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास महापैक एंड महाविश्वास पैक। आप देख सकते हैं जो महापैक की प्राइसिंग है वो 1999 है और जो महाविश्वास पैक की प्राइसिंग है वो 3199 यहाँ पे रखी गई है। तो उसको जरूर अवेल कर लें एंड फ्रॉम द बेसिक आप यहाँ पे पढ़ना प्रॉपर्ली स्टार्ट करें। राइट, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ कुछ बेसिक पॉइंट्स पे मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूं। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस पे यहाँ पे बात करते हैं। देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस अगर मैं एसबीआई पीओ की बात करूं, 3 लेवल का यहाँ पे आपका प्रोसेस होता है। एक आपका प्रीलिम्स होता है, एक आपका मेंस होता है, जीडीपीआई आपकी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, साइकोमेट्रिक भी इसमें ऐड है, लास्ट ईयर ही ये ऐड हुआ था। तो साइकोमेट्रिक, जीडी मतलब प्रीलिम्स, देन मेंस, देन साइकोमेट्रिक आपका हो जाएगा, देन आपका जीडीपीआई यहाँ पे कंडक्ट हो जाएगा। ये आपका एसबीआई पीओ में होता है। सेम अगर मैं आईबीपीएस पीओ की बात करूं तो यहाँ पे आपका प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, साथ में डिस्क्रिप्टिव होता है और लास्ट में आपका इंटरव्यू का सेशन। इंटरव्यू का सेशन आपका एसबीआई पीओ में भी होता है, जीडीपीआई का मतलब ही वो है। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस लगभग सेम है। एसबीआई पीओ में आपको साइकोमेट्रिक लास्ट ईयर ऐड हुआ था, वो आपको यहां पे एडिशनल जो है वो प्रॉपर मिल जाता है। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट पैटर्न पे बात करूं, कट ऑफ, देखिए देयर इज नो सेक्शनल कट ऑफ एट द प्री एंड मेंस लेवल। यानी एसबीआई पीओ में सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता। सेक्शनल कट ऑफ का मतलब क्या होता है? मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, जनरली तीनों सब्जेक्ट हैं, 100 नंबर का पेपर है, तो यहां पे कट ऑफ 100 नंबर पे बनती है। ऐसा नहीं है कि रीजनिंग अगर 35 नंबर की है तो 35 नंबर में भी आपको 10 नंबर पहले क्वालिफाई करना है, फिर आपको ओवरऑल क्वालिफाई करना है। ऐसा एसबीआई पीओ में नहीं होता। तो सेक्शनल कट ऑफ यहां नहीं होता, ओवरऑल कट ऑफ आपको मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड को पढ़ते हैं। एज आईबीपीएस पीओ की अगर मैं बात करूं तो आईबीपीएस पीओ में सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ दोनों होता है। जैसे मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर रहा था, पेपर हो गया 100 नंबर का, तो आपको 60 भी एटलीस्ट लाना है और रीजनिंग का पेपर है तो आपको उसमें 10 भी लाना है। तो रीजनिंग में 10 भी आपको क्लियर करना है और ओवरऑल आपको 60 भी यहां पे क्लियर करना है। ये सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ में प्रॉपर डिफरेंस होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, जॉब प्रोफाइल क्या होती है प्रोबेशनरी ऑफिसर की। देखिए यहां पे मैं इस पार्ट को बहुत सिंपल शब्दों में समराइज करूं, एक बैंक में जब आप जाते हैं, कोई भी काम करवाते हैं, तो जो आपको प्रॉपर हैंडल कर रहे होते हैं, दो तरह के लोग होते हैं। एक क्लरिकल में पोस्टेड होते हैं, एक पीओ लेवल पे होते हैं। पीओ लेवल को भी सम टाइम क्लरिकल लेवल का काम करना होता है, हालांकि वो प्रॉपर बैंक को सुपरवाइज कर रहे होते हैं। वो ये देख रहे होते हैं कहां पे क्या चल रहा है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इंप्रूव हो सकती है। कस्टमर हैंडलिंग वो देखते हैं, है ना, डीडी वगैरह देखते हैं, फाइनेंस के रिलेटेड चीजों को हैंडल कर रहे होते हैं। तो एक बैंक में जो हर तरह की वर्किंग होती है वो एक पीओ को यहाँ पे, चाहे वो आपका एसबीआई पीओ है या फिर वो आईबीपीएस पीओ है, उनको यहाँ पे करना ही होता है। मतलब ये मैं बहुत समराइज करके आपको कह रहा हूं कि चाहे वो पेमेंट क्लियरेंस हो, कोई रिपोर्ट मेंटेन करनी हो, कस्टमर हैंडल करना हो, उनकी सिचुएशन देखनी हो, डीडी बनवानी हो, राइट, ठीक है, मार्केटिंग की जो स्ट्रेटेजी होती है बैंक की, उन सब में एक पीओ का योगदान बहुत ज्यादा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सैलरी की अगर मैं बात करूं, देखिए सैलरी यहां पे इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको जानना आवश्यक है। प्रोबेशनरी ऑफिसर में नो डाउट एसबीआई पीओ में जो सैलरी पैकेज होता है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। यहां पे आप देख सकते हैं मिनिमम 7.55 लाख आपकी मिनिमम जो एक पैकेज होता है, वो भी डिपेंड करता है कि आप किस सिटी में पोस्टेड हैं। अगर वो सिटी आपकी लेट्स सपोज मुंबई है, बेंगलोर है, जहां पे आप जानते हैं एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो जाती है, बट एटलीस्ट आपका इतना पैकेज तो यहां पे रहता ही है। आप देख सकते हैं जो बेसिक पे होता है वो 27,620 रुपए होता है, राइट, ठीक है। और ये हम कह सकते हैं कि ये इंक्रीमेंट के साथ ये आपका नंबर जो है वो वेरिएबल बढ़ते जाते हैं और ये कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं इट मेक्स द एसबीआई पीओ सैलरी ऑफ एन एसबीआई पीओ ₹6,000 हायर देन पीओ इन अदर बैंक। तो थोड़ा सा सैलरी का डिफरेंस तो एसबीआई पीओ में होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम इसके अलावा आईबीपीएस पीओ की बात करूं तो यहां पे आप देख सकते हैं कि सीधे मैं पॉइंट पे आ जाता हूं कि आपको ग्रॉस पे यहां पे 38,703 रुपए मिलता है और ये भी वेरी करता है कि आपका शहर कौन सा है, पोस्टिंग कौन सी है। कि वही है कि अगर आप मुंबई पोस्टेड हैं, बेंगलोर पोस्टेड हैं, जहां पे अदर एक्सपेंसेस की भी कॉस्टिंग होती है, तो वहां पे आपके एचआरए जो है वो थोड़ा एडिशनल आपको मिल जाते हैं। तो ये आपका बेसिक सैलरी क्या कहते हैं पैकेज हो गया। नेक्स्ट अगर मैं पर्क्स एंड अलाउंस देखूं, इसको आप सीधे क्या कहते हैं, अगर आप सिंपल पढ़ें
SBI PO can avail a least accommodation for which he entitled to draw an amount that varies from 8,000 in C category city to rupees 29.29 मतलब अगर मैं सिंपल यहां पे कहूं सिटी वाइज सिटी आपका ये पर्क्स जो है वो डिफरेंट होता है। मुंबई में चूंकि कॉस्टिंग ज्यादा है तो ये एचआरए या एकोमोडेशन कॉस्ट जो है वो आपकी बढ़ जाती है। वो भी डिपेंड करेगा कि आप अगर दिल्ली पोस्टेड हैं या फिर मान लीजिए आप हरियाणा पोस्टेड हैं, मध्य प्रदेश पोस्टेड हैं, तो ये सिटी वाइज सिटी आपको आपके जो पर्क्स हैं वो डिफरेंट आपके हो जाते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ आईबीपीएस पीओ HRA depends upon the place of posting and it varies 9%, 8%, 7%. At some place bank may provide official bank accommodation, bank quarter. आपने देखा होगा पहली चीज तो ये कि 9%, 8%, 7% क्या है। 9% जहां पे सबसे ज्यादा आपको पता है कॉस्टिंग है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मुंबई की बात कर रहा था, बेंगलोर की बात कर रहा था, तो यहां पे कॉस्टिंग ज्यादा हो जाती है, तो यहां पे 9% आपको मैक्सिमम एडिशनल मिलता है। इसके अलावा कुछ कुछ शहरों में आपको बैंक के द्वारा क्वार्टर्स मिलते हैं, बैंक के द्वारा आपको एकोमोडेशन भी दिया जाता है, तो ये भी आपके लिए एक बेस्ट पार्ट होता है अगर मैं पर्क्स एंड अलाउंसेस की प्रॉपर बात करूं तो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आते हैं। अगला अगर मैं मेडिकल एड पे देखूं, देखिए एसबीआई प्रोवाइड मेडिकल एड थ्रू CGHS scheme allowing 100% compensation for the individual and 75% for his family. In most of the bank of IBPS, medical aid is provided as a fixed amount which currently stands at 8,000, राइट। ठीक है, तो ये आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो लगभग 100% आपको कॉम्पनसेट किया जाता है और फैमिली है तो वहां पे आपको 75% का कॉम्पनसेशन प्रॉपर प्रोवाइड किया जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जब हम यहाँ पे SBI PO और IBPS PO की तुलना कर रहे होते हैं तो, राइट। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब देखिए कैरियर ग्रोथ क्या है, ये दोनों के लिए बराबर वेरी करता है। जैसे अगर आप यहां पे देखें, आपने स्टार्ट किया जूनियर मैनेजमेंट क्या कहते हैं ग्रेड स्केल 1 जो कि आपका पीओ बन गया। इसके बाद आप हायर पे जाते हैं, स्केल 2 पे जाते हैं जो कि मैनेजर होता है। स्केल 3 में सीनियर मैनेजर होता है। स्केल 4 में आपका चीफ मैनेजर होता है। स्केल 5 में असिस्टेंट जनरल मैनेजर होता है। स्केल 6 में डेप्यूटी जनरल मैनेजर होता है। स्केल 7 में जनरल मैनेजर होता है। देन ईडी होता है और देन चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। तो ये ग्रोथ आपकी आईबीपीएस पीओ में भी लागू होती है और एसबीआई पीओ में भी लागू होती है। तो आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, कई लोगों का ये सवाल होता है कि सर यहां तक पहुंचने का टाइम ड्यूरेशन क्या है, तो ध्यान रखिएगा यहां तक अगर हम प्रॉपर पहुंचते हैं तो यस नो डाउट 15 साल, 20 साल, 25 साल, एज पर डिपेंड कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। ध्यान रखिएगा एक परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपके प्रमोशन पे। आप कितना बढ़िया काम कर रहे हैं, कितना बढ़िया आप आरओआई दे रहे हैं, कितना आपका पोटेंशियल है काम करने का, उस पर आपका जो है वो प्रमोशन भी जो है वो बेस्ड होता है। लेकिन नो डाउट ये पूरा अगर आप ये चाहें कि आप इसको कवर कर लें तो यस एटलीस्ट 20-25 साल तो मिनिमम लग ही जाता है। लेकिन ये कैरियर ग्रोथ काफी स्टेबल है। अगर आप एक अच्छे काम करने वाले इंसान हैं तो आपके लिए एसबीआई पीओ या बैंक पीओ या आईबीपीएस पीओ जो है वो बहुत ही बेटर ऑप्शन यहां पे प्रॉपर हो जाता है। आई होप जो है वो चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। सो फिलहाल के लिए सेशन को भी इतना ही रखते हैं। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद, थैंक यू।